हे स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे 1.6 इरिगेशन। एडवांटेजेस ऑफ मैनर तक हमने अपना कंप्लीट कर लिया है, मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। तो इसके बाद हम देखेंगे इरिगेशन। सो ऑल लिविंग बींग्स नीड वाटर टू लाइव। वाटर इज इम्पॉर्टेंट फॉर प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ठीक है, अब यहाँ पर हमें सभी को पता है कि अगर हमें अपनी लाइफ को बेटर तरीके से जीना है या तो फिर हमें लाइफ को सरवाइव करना है तो उसके लिए हमें वाटर की ज़रूरत पड़ती है। और अगर ऐसे ही अगर बात की जाए प्लांट की तो प्रॉपर ग्रोथ के लिए वाटर की ज़रूरत होती है। ठीक है, सो वाटर इज़ एब्जॉर्ब बाय द प्लांट रूट्स along with the minerals and fertilizers are also absorbed. Plants contain nearly 90% water. Water is essential because germination of seeds does not take place under dry conditions. ओके, सो अगर हम बात करें वाटर की तो वाटर क्या करता है, प्लांट रूट क्या करते हैं, वाटर को एब्जॉर्ब करता है। और जो वाटर से हमें सॉइल के थ्रू मिनरल्स, फर्टिलाइजर्स, ये सब चीज़ों को एब्जॉर्ब करता है और प्लांट को ग्रो करने में हमारी मदद करता है। ठीक है, तो फिर इससे क्या होता है, जो प्लांट होता है वो बहुत अच्छे से ग्रो करता है और डेवलप भी बहुत अच्छे से उसका हो जाता है। सो वाटर इज़ इसेंशियल। ठीक है, क्योंकि अगर हमें सीड को ग्रो करवाना है तो हमें उसको इरिगेशन करना पड़ेगा। ठीक है, सो न्यूट्रिएंट्स डिजोल्व इन वाटर आर ट्रांसपोर्टेड टू ईच पार्ट ऑफ प्लांट। ठीक है, सो न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं प्लांट तक पहुंचाने के लिए। ठीक है, अगर हम इस चीज़ के लिए कैपेबल नहीं है तो प्लांट की ग्रोथ रुक जाएगी। वाटर ऑल्सो प्रोटेक्ट द क्रॉप from both frost and hot air currents to maintain the moisture of the soil for healthy crop growth. Fields have to be water regularly. Okay, so हमें क्या करना पड़ेगा, जो वाटर की रेगुलरली उन्हें देना पड़ेगा। ठीक है, सो इससे क्या होता है, जो हमारे प्लांट होते हैं वो बहुत अच्छे से ग्रो करते हैं। सो द सप्लाई ऑफ वाटर ऑफ क्रॉप्स एट रेगुलर इंटरवल्स इज कॉल्ड द इरीगेशन। द टाइम एंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ इरीगेशन वेरीज। ओके, irrigation, what is irrigation? So we can say that like the supply of water to crops at regular intervals. Okay, so it is called a irrigation. और ये जो होता है क्रॉप टू क्रॉप, सॉइल टू सॉइल, सीज़न टू सीज़न, ये सारी की सारी में फ्रीक्वेंसी इरिगेशन की वेरी करती है। ठीक है, सो अलग अलग टाइम पे अलग अलग जगह पर अलग अलग क्रॉप में अलग अलग सॉइल्स में इरिगेशन जो होता है उसकी ज़रूरत अलग अलग लेवल तक की होती है। किसी में ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है, किसी में कम पानी की ज़रूरत होती है। ओके, सो इन समर द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाटरिंग इज़ हायर। सो व्हाई इज़ इट सो? Could it be due to the increased rate of evaporation of water from the soil and the leaves? अभी हमें मालूम है कि जो बारिश होती है उसमें ऑलरेडी रेन की वजह से पानी की ज़रूरत कम पड़ती है, हमें इरिगेशन की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, बट समर सीजन में हमें उसकी ज़्यादा ज़रूरत होती है। ठीक है, सो यहाँ पर सोर्सेज ऑफ इरिगेशन दिया हुआ है। द सोर्सेज ऑफ वाटर फॉर इरिगेशन आर वेल्स, ट्यूबवेल्स, पॉन्ड्स, लेक्स, रिवर्स, डैम्स एंड कैनल्स एक्सेट्रा। ठीक है, तो ये हमारे इरिगेशन के सोर्सेज हुए। यहाँ पर पेज नंबर 8 पर कुछ फिगर्स दिए हुए, 1.4a, 1.4b। ठीक है, मोट, चैन पंप, दहकली एंड 1.4 में डी है राहत। ठीक है, सो ये सब क्या है, तो इरिगेशन के मेथड है, ट्रेडिशनल मेथड है। ठीक है, तो इसके अंदर जैसे वाटर अवेलेबल होता है वेल्स में, लेक में, कैनल्स में। ठीक है, तो डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स हैं। ओके, सो मोड इट मीन्स उसका नाम होता है पुली सिस्टम, चैन पंप, देखली, राहत। ओके, so pumps are commonly used for lifting water, diesel, biogas, electricity. The solar energy is used to run these pumps. So next हम देखेंगे मॉडर्न। तो ये सब हमारा क्या था, जो ट्रेडिशनल मेथड ऑफ इरिगेशन था। सो अभी हम देखेंगे पेज नंबर 9 पर मॉडर्न मेथड ऑफ इरिगेशन। सो इसमें दो टाइप्स के इरिगेशन दिया हुआ है, स्प्रिंकलर सिस्टम एंड ड्रिप सिस्टम। सो मॉडर्न मेथड है ये हमारा। ठीक है, तो आजकल इसी का यूज़ हो रहा है। सो स्प्रिंकलर सिस्टम में क्या हो रहा है, जो दिस सिस्टम इज मोर यूजफुल ऑफ द अनइवन लैंड वेयर अनसफिशिएंट वाटर इज नॉट अवेलेबल। हम स्प्रिंकलर सिस्टम क्या होता है वो उस
उस लैंड पर ज़्यादा यूज़ किया जाता है जहाँ पे उसकी जो ज़मीन होती है, जैसे कि लैंड होता है, वो अनइवन होता है और वहाँ पर वाटर ज़्यादा मात्रा में अवेलेबल नहीं होता है, ठीक है। सो यहाँ पे कैसे होता है, तो द परपेंडिकुलर पाइप्स हैविंग रोटेटिंग नोजल्स ऑन द टॉप द जॉइन टू द मेन पाइपलाइन एट irregular intervals when water is allowed to flow through the main pipe under pressure with the help of a pump. ओके, यहाँ पे हम फिगर में देखेंगे कि यहाँ पे नोजल दिया हुआ है जो कि वो रोटेट होके टॉप पे होता है और रोटेट होके पूरा का पूरा वाटर हर तरफ घुमाता है, ठीक है। सो हर चारों तरफ पानी वहाँ पे पहुँच जाता है, ठीक है, विद द फ्लो। और ये जो है अगर बारिश कम हो रही है, ठीक है, तो स्प्रिंकल सिस्टम है वो बहुत ज़्यादा यूज़फुल होता है। और जैसे कि कॉफ़ी प्लांटेशन हो या तो और भी बहुत सारे ऐसे क्रॉप्स होते हैं जिसके अंदर ये स्प्रिंकलर सिस्टम की यूज़ बहुत हमें हेल्प करती है। नेक्स्ट हमको फिगर 1.5 में ड्रिप सिस्टम की एक इमेज दी गई है जिसको हमें देखना है। उसमें क्या होता है, तो ड्रिप सिस्टम में वाटरफॉल्स ड्रॉप बाय ड्रॉप, ठीक है, तो बूंद बूंद पानी जो होता है डायरेक्टली रूट्स में ही पहुंचता है और इसको ही हम क्या कहते हैं, ड्रिप सिस्टम। ओके, सो ये एक बेस्ट टेक्निक है वाटरिंग फ्रूट्स प्लांट्स में, गार्डन्स में या ट्रीज में। इससे क्या होता है, जो वाटर होता है वो उसमें वेस्ट नहीं होता है, ठीक है। सो एक एक बूंद का भी पानी जो है वो हमें बहुत यूज़फुल होता है और उसका वेस्टेज बिल्कुल भी नहीं होता है, ठीक है। सो इट इज़ अ बून इन रीजन्स वेयर अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर इज़ पुअर। ये जो ड्रिप सिस्टम है वो